नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनडी के खास प्रोग्राम इनसाइड में। और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलो बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। आपको बता दें कि सरकार की कई योजनाएं तो चल रही है, लेकिन योजनाओं में भ्रष्टाचार का आलम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला कांकेर जिले के नरहरपुर नगर पंचायत से आया है, जहां भाजपा सरकार में लाखों रुपए खर्च कर गृह मंत्री अमित शाह ने बस स्टैंड का वर्चुअली लोकार्पण किया था, जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बता दें, सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार के 4 साल पूरे भी हो गए, लेकिन आज तक लोगों को उस बस स्टैंड का फायदा नहीं मिला है। यात्रियों व स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें बस के लिए सड़क में खड़े रहना पड़ता है। बस स्टैंड धीरे धीरे खंडर में तब्दील भी होता जा रहा है। वहीं सांसद प्रतिनिधि मुकेश संचेती का इस बारे में कहना है कि इस मामले से नगर पंचायत को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन नगर पंचायत के सुस्त रवैये के चलते बेरोजगार युवाओं को रोजगार छीना जा रहा है, क्योंकि आरक्षण पद्धति से दुकानों का आवंटन किया जाना था, जो कि आज तक नहीं हो पाया। साथ ही जल्द बस स्टैंड चालू नहीं होने पर बीजेपी पार्षदों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी लोगों द्वारा की गई है। उपयोग तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बस खड़ा ही नहीं होता। तो हम लोग कभी जब जाते हैं कहीं गांव वगैरह तो बहुत दिक्कत होती, बस वगैरह वाहन वगैरह खड़ा ही होता ही नहीं, तो हमें दिक्कत होती है इस सब चीज से। उसका यूज नहीं हो पाता है यात्री प्रतीक्षालय का। यही सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, जैसे कंडक्टर वगैरह चिल्लाते हैं आवाज लगा के, तो हम जाके मतलब पूछ लेते हैं कहाँ जाएगा करके, फिर उसके बाद बैठ लेते हैं। जबकि हमें सीधा बस स्टेशन पे जाना चाहिए और जहाँ बस खड़ा होता है वहीं पे हमें बैठना चाहिए, तो ये नहीं हो पाता। हम सड़क के किनारे ही बैठते हैं, तो थोड़ा से आने जाने में दिक्कत होती है और साइड दूसरे वाहन वालों को भी दिक्कत होती है। दुर्घटना का तो बहुत संभावना रहता है, कई बार हम ऐसे दुर्घटना से बचे हुए हैं, है ना। तो अच्छा यही होता कि अगर यात्री प्रतीक्षालय है उसका यूज होता तो ज्यादा ठीक रहता। तो 4-5 साल हो गए, ज्यादा हो गया बने हुए, अभी तक चालू हुआ ही नहीं है। पूरा पड़े पड़े खराब हो रहा है। पता नहीं, उद्घाटन तो 5 साल पहले हो गया उद्घाटन, लेकिन अभी तक चालू किए चीज है। यात्री लोग आते हैं, भटकते हैं, बहुत तकलीफ होता है। पता नहीं कब चालू करेंगे, समझ से बाहर है। नगर पंचायत वाले ध्यान ही नहीं दे रहे भाई। रोजगार मिलेगा, सब चीज होगा, कॉम्प्लेक्स तो बन ही रहा है। रोजगार भी मिलेगा, यात्रियों को सुविधा भी मिलेगा, हर चीज सुविधा मिलेगा। यात्री लोग आते हैं, धूप पानी बरसात में सब इधर उधर भटकते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगर के विकास और रोजगार को लेकर के बहुत सारे काम किए गए हैं। इसी तारतम्य में उस बस स्टैंड और कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया गया था, परंतु उस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के पश्चात ही, लोकार्पण के पश्चात ही चुनाव आचार संहिता लगा, सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई। आज 4 साल हो गए सरकार को आए हुए, पर उस भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन तो होने के बाद भी आज तक उसका आरक्षण पद्धति के साथ में जो व्यापारियों को उसको देना था, युवाओं को रोजगार के लिए देना था, ये सरकार नहीं कर पाई और ये सरकार की विफलता है और कुछ नहीं। बस इसका फायदा ये आज तक किसी को नहीं मिल पाया। नगर पंचायत को सोचना चाहिए कि जिस उद्देश्य के साथ में उस बस स्टैंड का निर्माण किया गया है उस पर वो कितने सफल हुए हैं और उनके इस काम का परिणाम कितना सार्थक रहा, ये नगर पंचायत को सोचना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि नगर पंचायत में स्थानीय सरकार भी कांग्रेस के होने के बाद भी उनका जनता और जनहित को लेकर के कहीं भी कोई गंभीरता नहीं दिखता है, जिसके कारण भी लोगों को नुकसान और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमारे द्वारा बार बार इस विषय को लगातार परिषद की बैठक में रखा गया था, पर आज तक नहीं हुआ है। अब इस बात को लेकर के फिर पुनः एक बार नगर पंचायत प्रशासन से बात करेंगे और अगर कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं आता है तो विरोध प्रदर्शन कर इस युवाओं के रोजगार के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लड़ाई को लड़ेंगे। जनपद के नाम पे है ना, तो नामांतरण के लिए तहसीलदार साहब के पास लेटर भेजे हैं। जैसे वहाँ से आ जाएगा हमारे अधिपत्य में, तब उसको नीलामी कराएंगे विधिवत। सर से बात भी कर लिए, लेटर भेजे हैं, जैसे आएगा तो अपन उस पर करेंगे। रही बात, वहाँ साफ सफाई तो करवा रहे हैं, कोई खंडर नहीं वहाँ पे, और नया और बन रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अमित शाह द्वारा इस बस स्टैंड का लोकार्पण किया गया था और ये हम इस वक्त कांकेर जिले के नरहरपुर बस स्टैंड में है। और आप देख सकते हैं पीछे जो ये बस स्टैंड है, लोगों की आशाएं बहुत थी कि ये बस स्टैंड चालू हो जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रुकने के लिए सुविधा मिलेगा, एक छत मिलेगा और यहाँ पे शौचालय मिलेगा, सब चीज मिलेगा। लेकिन जो आशा है और वो कहीं ना कहीं यहाँ नरहरपुर नगरवासियों के लिए निराशा बन के रह गई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि कब ये नगर पंचायत नरहरपुर के द्वारा इसको कब हस्तांतरित किया जाता है और कब ये चालू हो पाएगा। विकासम भोरे, IND 24 न्यूज, नरहरपुर।
तो देखा आपने कि किस तरह लोगों के लिए बनाई गई सुविधा ही उनके लिए असुविधा बनती जा रही है। तो चलिए इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूरे मामले की जानकारी लेंगे। विनीत, नरहरपुर नगर पंचायत में बताया जा रहा है कि बस स्टैंड बनाया गया है, लेकिन फिर भी यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, बस उनको मिल नहीं पा रही है बस स्टैंड पे। क्या कुछ है पूरे मामले की जानकारी? देखिए खुशी जी, बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ बस स्टैंड का निर्माण करवाया गया था। उस समय में खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनका वहां पे उद्घाटन किया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद ये शायद राजनीति का शिकार बस स्टैंड हो गया। जिस उद्देश्य से बनाया गया था, जहाँ पे दुकानें संचालित होनी थी, जो दुकानें आवंटित होनी थी, वहीं बस स्टैंडों को, बस स्टैंड में बसों को खड़े होना था। ये सारे विषयों को उद्देश्य से लेकर इस बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था। लेकिन जिस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है, जिस प्रकार 4 साल 5 साल गुजरने के बाद भी अगर बस स्टैंड सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से वहां का जो अमला है वो जिम्मेदार है। और लापरवाही की जिस प्रकार अगर वो संचालित होता है तो निश्चित रूप से वहां के जो यात्रियों को सुविधा बेहतर मिलेगी। और जिस प्रकार कभी एक महिला कह भी रही थी कि कहीं ना कहीं बहुत भय रहता है दुर्घटना का, और दुर्घटना से वो भी बची है, तो ये भी एक बहुत गंभीर पहलू कि अगर इस प्रकार लापरवाही की जाती तो कल की अगर इस प्रकार की बड़ी दुर्घटना होती उसकी जवाबदार होगा कौन? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वहां पे जो जिम्मेदार बैठे हैं, नगर पंचायत के जो आला अधिकारी हैं, वो नैतिक रूप से कोई जवाबदारी अपना जवाबदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसी कारण तस्वीर ये देखने की मिल रही है कि यहाँ लाखों, लगभग 47 लाख का बस स्टैंड का निर्माण आज भी लोगों को किसी प्रकार का उपयोगी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये पैसे की बर्बादी और लापरवाही साफ झलक के निकल सामने में आती है। कुछ जी बिल्कुल विनीत, देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या मतलब ऐसी सुविधा का जो लोगों के लिए असुविधा बनी गई है। तो जानना चाहूंगी क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की है? किसी जिम्मेदार ने इस पर अभी तक संज्ञान लिया है? देखिए खुशी जी, ये तो साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार यहाँ सत्ता का परिवर्तन हुआ और यहाँ पे अहम भूमिका हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष पे बैठा है। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो निश्चित रूप से तस्वीर बदलेगी। तो शायद यहाँ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को खेमे को जो बहुत अच्छे तरीके से विरोध करना था वो सही तरीके से विरोध नहीं हुआ। वहीं अगर बात करें हम प्रशासनिक अधिकारी की, तो वहीं पे नगर पंचायत के सीएमओ साहब ये कर रहे हैं कि वहां पे जो जमीन का हस्तांतरण वो नामांतरण करना था। भाई आपको नामांतरण अगर करना था तो आज 4 साल आपको क्यों लग गए? आपने जिस समय में इसका निर्माण हुआ उस समय इस बातों को क्यों गंभीरता से नहीं देखा गया? निश्चित रूप से लापरवाही है, क्योंकि 4 वर्ष गुजर गए अभी तक। विनीत, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही दिख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ एक यात्री मधु कुरे जुड़ चुकी है। मधु जी, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है बस स्टैंड के ना होते हुए भी ना होते हुए? जी, बस स्टेशन में जैसे यात्री प्रतीक्षालय का जो दिक्कत हो रही है वो ज्यादातर हमारे इधर नरहरपुर में, कांकेर का तो थोड़ा बढ़िया भी है, बट यहाँ पे जैसे कि हमें कहीं जाना पड़ता है वहाँ काम वगैरह, तो सड़कों में बस वगैरह खड़े रहते हैं, कार वगैरह खड़े रहते हैं। इससे यात्रियों को बहुत दिक्कत परेशानी होती है। जैसे शौचालय वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है, उसका भी पूर्ण रूप से यूज नहीं हो पाता, तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो हमारा कहना बस यही था, यदि यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है, बस स्टैंड है, तो उसका सही तरीके से यूज करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। यथावत इधर अर्थ इधर बस वगैरह रहते हैं तो ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी। यही बस कहना था। मधु, देखा जाए तो काफी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन क्या आपने कभी इसकी शिकायत आगे की है? किसी जिम्मेदार से इस बारे में चर्चा की है? नहीं मैम, मैं इसकी शिकायत तो नहीं कर पाई। एक दिन मीडिया वाले आए थे जहाँ तक, तो वो लोग पूछे कि आपको कुछ परेशानी होती है क्या, तो बस मैं वही बातें बता रही थी कि हमें यात्री प्रतीक्षालय बना है, बनने के बावजूद उसका सही तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है, तो बस हमें इसी सब चीज़ों की दिक्कत होती है करके। चलिए मधु जी, तो अब इसी के साथ हमारे साथ पार्षद मुकेश संचेती जी जुड़ चुके हैं। मुकेश संचेती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हेलो मुकेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, आ रहा है मैम। मुकेश जी, कांकेर जिले की नगर पंचायत नरहरपुर से एक मामला सामने आया है जहां बस स्टैंड तो बनाया गया है लेकिन उसकी सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। आपके संज्ञान में मामला आया अभी तक? जी बिल्कुल, और इस विषय को लेकर के हमारे द्वारा नगर पंचायत अधिकारी को लगातार अवगत कराया गया है कि बस स्टैंड बनने के बाद आज तक उसे चालू नहीं किया गया है। वहाँ जो कॉम्प्लेक्स बने हैं उसे आज तक आवंटित नहीं किया गया है, जिसे लेकर लगातार नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया है। परंतु उदासीनता है नगर पंचायत की कि आज तक इस सुविधा का लाभ जनता को दिलाने के प्रति इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई। मुकेश जी, जहां तक मुझे पता है कि ये मामला हाल ही का तो है नहीं, 4 साल इस मामले को हो चुके हैं, तो नगर पंचायत से आपने शिकायत कब की है? आपके संज्ञान में क्या मामला इतने दिनों से नहीं आया था, आज ही ये मामला सामने आया है? परिषद की बैठक में लगातार हमारे द्वारा इस विषय को रखा जा रहा है मैडम। नगर पंचायत का क्या कहना है इस मामले में?
नगर पंचायत का यह बस स्टैंड बना है तत्कालीन भाजपा सरकार में, और उसके बाद में चूंकि 2 साल 3 साल कोविड में खत्म हो गया, फिर 1 साल नगर पंचायत प्रशासन चलाई है, चूंकि नगर पंचायत का कार्यकाल भंग हो चुका था। इस 3 सालों के बाद में आज 1 साल पूरा और हो चुका है नई परिषद नई टीम बैठने के बाद में, पर अभी तक उसे चालू नहीं किया गया है। नगर पंचायत ने कुछ कारण तो बताया होगा, क्या कुछ समस्या उनको आ रही है इसको चालू करने में? क्योंकि यात्रियों को तो परेशानी हो रही है, नगर पंचायतों का क्या है, कार से घूमने वाले लोग हैं, लेकिन आम जनता का क्या होगा, क्योंकि वो तो बस से घूमने वाले हैं ना। तो ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो रही है। मैं जानना चाहूंगी नगर पंचायत ने आपका जवाब क्या दिया है? आपने जो शिकायत की थी आगे नगर पंचायत से, उनका जवाब आया क्या है? उनके द्वारा ये लगातार बताया गया कि आरक्षण रोस्टर मंगाने के बाद में बस स्टैंड में जो दुकानें हैं उसे आवंटित किया जाएगा, और बस जो यात्री वाहने हैं, बसें हैं, टैक्सी हैं, उन्हें सूचना का जानकारी देकर के बस स्टैंड में लगवाने निर्देशित किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। परंतु इस पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और साथ में इस विषय को लेकर के हमने थाना नरहरपुर को भी लिखित में आवेदन दिया था कि सड़कों पर जो वाहनें बेतरतीब खड़ी होती हैं, यात्रियों को आवागमन के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उन यात्री वाहनों को बस स्टैंड में खड़ा करवाया जाए ताकि वाहनों को भी व्यवस्था मिल सके और यात्रियों को भी सुविधा मिल सके। परंतु कितना समय हो चुका है आपको आवेदन दिए और शिकायत की नगर पंचायत में? ये परिषद के बैठक में 2-4 बार कर ही चुके हैं हम। कब की है परिषदों की जो बैठक है, कब की है? क्योंकि हमें समय चाहिए, क्योंकि 4 साल इस मामले को हो चुके हैं और अभी तक संज्ञान कोई ले नहीं रहा है। 4 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं जानना चाहूंगी आपने कब शिकायत की है नगर पंचायत में? ये लगभग अभी 7-8 महीना पहले करीब परिषद की बैठक में इस विषय को रखे थे, 7-8 महीने पहले। और आपको बता दूं कि ये चूंकि मामला 4 साल का है, पर 2 साल कोविड के कारण में कुछ हुआ नहीं, सारे चीजें ठंडे बस्ते में चला गया। तीसरा 1 साल 2021-22 ये परिषद का कार्यकाल खत्म होने के कारण पूरा 1 साल प्रशासन चलाया है नगर पंचायत। उस समय नगर पंचायत में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं था, 1 साल पूरा नगर पंचायत प्रशासन चलाया है। चूंकि चुनाव का वर्ष था इसलिए वहाँ परिषद नहीं बैठ पाया था, मतलब था ही नहीं। जी मुकेश जी, तो आपका कहना है कि आप 7-8 महीने पहले नगर पंचायत को अवगत करा चुके हैं इस मामले से? तो चलिए मुकेश जी, हमारा संपर्क टूट चुका है मुकेश जी से। तो इसी के साथ अब हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका शुक्ला कलेक्टर जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। प्रियंका जी, तो चलिए विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, पार्षद मुकेश जी से हमारी बात हुई है इस मामले में। उनका कहना है कि नगर पंचायत को उन्होंने अवगत कराया है 7-8 महीने पहले, और नगर पंचायत के जो CMO हैं उनसे हमने पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी। तो उनका कहना है कि जनपद पंचायत की जमीन पर ये बस स्टैंड बनाया गया था, तो नामांतरण में समय लग रहा है। जी बिल्कुल, जिस पर CMO साहब बोल रहे थे कि नामांतरण का जो काम करना था वो नहीं हो पाया, इसी कारण ये सुविधाएं जो मुहैया होनी चाहिए वहाँ की जनता को वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी आपको इतनी अवधि हो गई, इतनी अवधियों में, क्योंकि कई जगह तो लोग मांग करते हैं, यहाँ पे आपने अच्छे उद्देश्य से बना दिया तो कम से कम सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आपको एक अग्रणी पहल करनी होगी। आप बिल्कुल कागजी कार्यवाही को थोड़ी फास्ट स्पीड से करवाइए, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ असुविधा हो रही है, जिस प्रकार अगर वहाँ पे जो दुकानों की बात की जा रही है, अगर उसको सही तरीके से आवंटित कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से रोजगार सृजन होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। बसें अगर व्यवस्थित वहाँ पे खड़ी होती है तो बहुत सारे जो है रोजगार बढ़ेंगे, और जो दुर्घटनाओं की जो संभावनाओं की जो आशंकाएं जताई जा रही है उससे भी अपन दूर हटेंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपको गंभीर तो होना होगा, नैतिक जवाबदारी लेनी होगी वहाँ पे CMO साहब को, और वहाँ पे जो नगर पंचायत है, और एक अग्रणी पहल करके इस प्रकार जो हो रही है यहाँ पे लापरवाही हो रही है उसको सुधारना चाहिए। और यहाँ पे जो बनाया गया है जिस उद्देश्य से, वो ग्रामीणों को, वहाँ के यात्रियों को सही तरीके से सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। जी खुशी जी। जी विनीत, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि जब बस स्टैंड बना था, क्या आपको पता नहीं था कि जनपद पंचायत की वो जमीन है? और अगर जनपद पंचायत की जमीन है तो 4 साल क्यों लग रहे हैं उसको नामांतरण में? क्योंकि काफी समय अगर इस तरह से देश के हाल रहे तो फिर बस स्टैंड तो दोबारा बनाना पड़ेगा जब तक इनके मामला जो है इनके संज्ञान में आएगा। तो हो सकता है कि जब संज्ञान में आए तो दोबारा से बस स्टैंड बनाना पड़ जाए, क्योंकि बस स्टैंड तो खंडर होगा ही सही। 4 साल हो चुके हैं बस स्टैंड को। बिल्कुल खुशी जी, जिस प्रकार का जवाब मिल रहा है और जिस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं, तो ये सारी बिंदु तो पहले चर्चा का विषय रहता है। आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, आपने सब चीजें आपको क्लियर रही होगी, तो आज ये बातों को करना कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी से पीछे हटना है।
सारी चीजों को आपने व्यवस्थित किया होगा। भाई सब चले मान लिया कि जनपद पंचायत की जमीन थी, नगर पंचायत उसने खर्च किया, तो जब 50 लाख रुपए लगभग आपने खर्च कर दिए और आज उसको आप 4 साल गुजर रहे हैं और आप आज ये जवाब दे रहे हैं कि जमीन का जो नामांतरण है वो नहीं हो पा रहा, ये थोड़ा हास्यास्पद है। ये नैतिक जवाबदारी होनी चाहिए। सारे विषयों को प्रोजेक्ट बनता है, सारे बिंदुओं पर पहले आज ये पूरे काम को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। आखिर इतनी अवधि क्यों? क्या निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये जवाबदारी निभा नहीं रहे, ये गंभीर नहीं है उस विषय को लेकर? आखिर सरकार का पैसा है, आपने बेहतर उद्देश्य से यहाँ पे बनाया है, तो लोगों को उसको लाभ तो मिलना चाहिए। आप ये सब बातों से ऐसे जवाब देकर आप टाल मटोल नहीं कर सकते। आपकी नैतिक जवाबदारी होनी चाहिए कि यहाँ लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुआ है, लोगों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, रोजगार के नए सृजन होंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे, तो आपको तो नैतिक रूप से पहल करनी चाहिए। और जवाबदार वहां पे जो भी वहां पे कांग्रेस पार्टी के सत्ताधारी है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष है, इनकी भी नैतिक जवाबदारी बनती है। भाई आपके 2023 में फिर से चुनाव आने वाला है, आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? आपने भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत अच्छा एक अवसर है, अगर इसको मुखर रूप से सामने में आते, आंदोलन करते, तो निश्चित रूप जनता के बीच उनका सरोकार बनेगा। अग्रिम तो चुनाव 2023 में उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारी जवाबदारी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बनती, क्योंकि विपक्ष की भूमिका वहां पे वो निभा रहा है। तो ये जो लापरवाही है उसको अंकुश लगना चाहिए और जिस प्रकार वहां का बनाया गया है वो बेहतर सुविधाएं वहां के यात्रियों को मिलनी चाहिए। खुशी जी जी विनय, तो बड़ी लापरवाही तो देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं, अभी तक आप नामांतरण ही करते रह जाएंगे तो फिर यात्रियों को कब सुविधा मिल पाएगी? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो यात्रियों का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो पैसा आता है वो भ्रष्टाचार में ही मिल जाता है। अधिकतर देखने में मामले सामने आते हैं, तो ऐसा ही कुछ बस स्टैंड का हाल है। विनीत जी, मैं जानना चाहूंगी, जनपद पंचायत के सीएमओ का कहना था कि जमीन का नामांतरण हो रहा है, लेकिन क्या निरीक्षण करने कोई वहां से अभी तक पहुंचा है? कोई भी बस स्टैंड का निरीक्षण करने अभी तक पहुंचा है? देखिए खुशी जी, अभी तो ये कागजों के दाव पेच में फंसे हुए हैं। इनका सिर्फ यही कहना है कि यहाँ पे जो जमीन का जो नामांतरण होगा, जब नामांतरण नगर पंचायत के हैंड ओवर हो जाएगा तो वहाँ पे फिर नगर पंचायत अपनी भूमिका निभा के वहाँ की जो दुकान है उसको आवंटित करेगा और बसों को सुचारू रूप से संचालित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन विषय वही है, उनकी बात बार बार यही कहना है कि जब तक नामांतरण नहीं होगा तब तक वो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। आखिर इतनी समय अवधि का इंतजार क्यों? और दूसरी बात यह है कि चलिए आप जिस प्रकार समय अवधि बीतते जा रही है तो निश्चित से वहां पे अगर संचालित नहीं होगा तो खंडहर में तब्दील होगा। आपने जो बेहतर उद्देश्य से 50 लाख रुपए, लगभग आपने 47,80,000 रुपए जो आपने खर्च किए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो आपने इतनी अच्छी बेहतर योजना को सही तरीके से अगर संचालित नहीं, तो सरकार का कहीं ना कहीं तो पैसा बर्बाद है। ये नामांतरण ये तो सबको आपको बहुत जल्दी करना होगा और वहां पे जो वहां बैठे हुए यात्री हैं उनको सही तरीके से उसका लाभ मिलना चाहिए। और जो रोजगार की हम बात कर रहे हैं तो वास्तविक रूप से अगर बस स्टैंड संचालित होता है तो वहां दुकानें संचालित होंगी, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, बसें वहां व्यवस्थित खड़ी होंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो नैतिक जवाबदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है खुशी जी। जी विनीत, मामले में सुनने में आया था कि बेरोजगार जो युवा हैं उनसे रोजगार के अवसर भी छीने जा रहे हैं, दुकानों के आवंटित करने के लेकर भी कुछ बात कही गई थी बस स्टैंड पर, ये क्या पूरा मुद्दा है? देखिए जिस प्रकार यहाँ पे संचालित किया गया है, जिस प्रकार ये वहाँ पे बनाया हुआ गया है बस स्टैंड, तो वहाँ पे जो 7 से 8 दुकानें हैं तो निश्चित रूप से जब वो आवंटित होंगे, जो भी कैटेगरी जिनकी जो भी नियमावली होगी उसके तहत ही उसको आवंटित करेंगे। निश्चित रूप से जब आवंटित होगा तो वहाँ पे रोजगार होगा। विनीत जी, एक बार मैं फिर से आपके साथ लौटूंगी। हमारे साथ भूपेश नेताम जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत, जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम। भूपेश जी, आपके कांकेर जिले की नगर पंचायत नरहरपुर से मामला सामने आया है। बस स्टैंड तो बन गया है लेकिन बस स्टैंड की सुविधा यात्रियों को नहीं मिल रही है। मैडम ये बेकार काल का बस स्टैंड बना हुआ था और कंप्लीट हमारे द्वारा करवा दिया गया था और कांग्रेस पे सब कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक मेरे को समझ नहीं आ पाया है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो आपको क्यों समझ में नहीं आया? आप तो पूर्व अध्यक्ष है नगर पंचायत के, आपको तो कम से कम संज्ञान में इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि आम जनता को तो समझ आएगा नहीं ना। समझने वाले तो आप लोग हैं, आप जिम्मेदार लोग हैं। मैडम ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे द्वारा नगर पंचायत में प्रस्ताव कर दिया गया था कि बस स्टैंड कंप्लीट हो गया है, उसमें आप चालू करवाइए। कॉम्प्लेक्स कब कंप्लीट हो गया, आवंटन करवाइए, लेकिन करीबन 3 सालों के अभी तक आवंटन होना बस स्टैंड चालू हुई। बस स्टैंड को बने तो 4 साल हो चुके हैं भूपेश जी। बस स्टैंड आज का बना नहीं है, बस स्टैंड को बने 4 साल हो चुके हैं। कंप्लीट हो गया मैडम जी। नगर पंचायत में हम कई बार बोल चुके हैं कि वहाँ पे बस स्टैंड चालू करवाइए, कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, आवंटन करवाइए, वहाँ पे आवंटन होंगे, यहाँ दुकान खुलेगी, बसें आएंगे, ऐसा टाइप का हमारा बस कई बार सूचना करवाया गया है। लेकिन नगर पंचायत प्रशासन क्यों नहीं करवा पा रहे, अब सीएमओ साहब और नगर पंचायत अध्यक्ष बता पाएंगे मैम।
आपकी बात हुई है, आपसे भी तो कुछ कहा ही होगा उन्होंने, कहाँ समस्या कहाँ आ रही है उनको बस स्टैंड को चालू करवाने में? लेकिन अभी तक तो हो नहीं पाया है। हो नहीं पा रहा, वो तो हमें भी पता है, हमें दिख रही है आम जनता की समस्या, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि उनको समस्या कहाँ आ रही है? आपने शिकायत की थी तो आपको जवाब तो मिला ही होगा। अब मेरे हिसाब से इन लोग की करने की इच्छा नहीं लगती मैडम। जी, वहाँ मेरे हिसाब से बस स्टैंड आवंटन करने की या बस स्टैंड संचालन करने की सारी इच्छा नहीं है नगर पंचायत की, इसलिए वो लोग नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि बस स्टैंड कंप्लीट हो चुका है तो अभी तक चालू हो जाने चाहिए। जी, सवाल यही तो उठ रहा है कि बस स्टैंड जब बन चुका है तो चालू क्यों नहीं हो रहा है? ये मुद्दा तो हमको भी पता है, लेकिन नगर पंचायत में बात तो आपने की है, आपको उसका जवाब तो मिला होगा, तो मैं पूछना चाहूंगी क्या कुछ जवाब नगर पंचायत ने आपको दिया है? उनके द्वारा हमें से ये जवाब दिया जाता है मैडम कि हम इसको जल्दी करवाएंगे, इस महीने में करवाएंगे, उस महीने में करवाएंगे, लेकिन अभी तक वही बात उनके द्वारा बोला जाता है। अभी ये कारण था, यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स नीचे का काम नहीं हो पाया था, ऐसा बहुत सारी चीजें बताए जाते हैं। बात किससे हुई थी आपकी नगर पंचायत में, जानना चाहूंगी मैं? हमारे यहाँ इंजीनियर साहब थे उस समय, पहले सीएमओ साहब थे, अभी नया सीएमओ साहब आए। जी, चलिए ठीक है। विनीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, बात हुई है पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत भूपेश जी से, उनका कहना है कि वो भी बहुत दफा नगर पंचायत में इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन टालम टोल करते हुए नगर पंचायत के अधिकारी दिख रहे हैं इस मामले में। देखिए खुशी जी, ये सारी कहानी ना ये अपने पाले से दूसरे के पाले में गेंद डालने का किस्सा है। आप नैतिक जवाबदारी, आपकी जवाबदारी, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको अग्रणी रूप से पहल करनी चाहिए, आपको आंदोलन करना चाहिए, आपको सरकार को विवश करना चाहिए कि सरकार जो आपके और दूसरी बात है कि इनके लिए पॉजिटिव है कि इनके कार्यकाल में वो 50 लाख का लगभग का इन्होंने बस स्टैंड बनाया था। इनकी तो और नैतिक जवाबदारी बनती कि जब इनकी सरकार बना है तो उसको संचालित करने के लिए उनको बहुत अच्छी पहल इनको करनी चाहिए। रही बात दूसरी और कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहां पे अगर शिशुपाल शौरी जी खुद हैं जो संसदीय सचिव भी हैं, उनको भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको चालू करवाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार ये कागजों की कार्यवाही की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जल्दी पहल हो, क्योंकि तहसीलदार साहब को आवेदन दिया गया है, लेटर दिया गया है उसको नामांतरण के लिए, ये सीएमओ साहब का कहना है। एक अच्छी पहल होनी चाहिए, वहां जो सत्ताधारी है, जो जवाबदार है, उनको नैतिक जवाबदारी से लेना चाहिए, क्योंकि 50-50 लाख रुपए का बस स्टैंड बना है और वो खंडहर में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है, तो सरकार का ऐसा पैसा बर्बाद क्यों हो रहा है? इसकी थोड़ी सी नैतिक जवाबदारी होनी चाहिए और अग्रणी रूप से खुद नैतिक जवाबदारी लेकर इसको पहल करना चाहिए, तो निश्चित से जल्दी सकारात्मक परिणाम आएंगे और उसका सही लाभ वहां की जो जनता है, उनको, वहां के यात्री है, उनको मिलेगा। खुशी जी जी बिल्कुल विनीत, देखा जाए तो कुल मिलाकर नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि टालम टोल करते हुए नगर पंचायत के सभी अधिकारी दिख रहे हैं। उनके हिसाब से तो बस उन्होंने कुआं खोद दिया है, अब आम जनता चाहे कुएं में कूद के पानी भरे, क्योंकि उन्होंने रस्सी तो दी नहीं है कुएं से पानी निकालने के लिए। तो बड़ी लापरवाही जो है नगर पंचायत की देखने को मिली है। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि कांकेर जिले के नगर पंचायत नहरपुर में जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, बस स्टैंड बनाया गया है लेकिन आम जनता अभी भी सड़कों पर खड़े होकर बस को रोकने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही नगर पंचायत की देखने को मिल रही है, क्योंकि जितनी भी बात सामने आई है सभी में कहा जा रहा है कि नगर पंचायत का कहना है कि जनपद पंचायत की जमीन पर बस स्टैंड बनाया गया है, नामांतरण होगा और उसके बाद ही बस स्टैंड को चालू किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक बस स्टैंड चालू होगा, जब तक तो बस स्टैंड खंडर ही हो जाएगा। तो आगे देखना होगा क्या कुछ कार्यवाही इस मामले में की जाएगी। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।